पाकिस्तान बॉर्डर के पास गए थे। फिरोजपुर है पंजाब में, दक्षिण दिशा में चित्रकूट के निकट सिद्धि पाकिस्तान का बॉर्डर मात्र 12 किलोमीटर था और चूंकि हमारे माइक का चुंगा उसी की तरफ इस था। प्रकार जब कुछ काल व्यतीत हो गया तो ध्यान मग्न योगेश्वर चेतना वहाँ उनके कठिन तप 216 सेवन से देवता और ऋषि तथा गंगा बेटियों का विवाह था। वो बेटियां जो अभी पंजाब में बाढ़ आई थी और बाढ़ में कई परिवारों के घर उजड़ गए थे, उनकी बेटियों का आज विवाह था। और आमला परिवार ने सिख परंपरा के अंतर्गत गुरु ग्रंथ साहब की सन्निधि में ये उत्सव किया था और गुरु ग्रंथ साहब सन्मुख रखे थे। और क्या हिंदू क्या सिख, सबने गुरु ग्रंथ साहब के सन्मुख में आज गृहस्थ जीवन स्वीकार किया था, किया। इसलिए हमको जाना पड़ा क्योंकि बाढ़ग्रस्त बहुत बेसहारा परिवार की बेटियां थीं। हमारे प्रिय तरुण भंडारी जी, उन्होंने कहा कि आपको आना है, तो हम सुबह निकल गए। बड़ा लंबा दूर है, अभी आ पाए, दिन भर थक गए चलते ही चलते। वहां गए, खूब सिख भाइयों ने बड़ा प्यारा स्वागत किया पंजाब में, खूब धक्का मुक्का भय। इसलिए आने में हमको थोड़ी देर हो गई है, पर वो भी जरूरी है। मेरे पागलों, तुम एक बात याद रखना, हम तुम्हें ना तो चमत्कार दिखाने आए हैं, ना हम तुम्हारा केवल पर्चा बनाने आए हैं, न केवल हिंदू राष्ट्र की बात बताने आए हैं। हमारा उद्देश्य एकमात्र इतना है कि तुम भी हमारी तरह उन्मुक्त हो जाओ, तुम भी हमारी तरह हो जाओ। हम तुम्हारे अंदर ऐसी खुशबू चाहते हैं, हम तुम्हारे अंदर ऐसा प्रेम चाहते हैं, हम तुम्हारे अंदर ऐसा भाव चाहते हैं, हम तुम्हारे अंदर ऐसा फक्कड़पन चाहते हैं कि भले ही जेब में 2 फूटी कौड़ी ना हो, पर चाल सम्राटों जैसी हो, मुस्कुराहट बादशाहों जैसी हो। यह तो बड़ी दुर्लभ गति है। भले ही दुनिया लुटती हो लुट जाए, यदि आप जो होना हो सो हो जाए, जिसको भला बुरा लगना हो लग जाए, तुम तो खिलो, खेलो और खुश रहो। हनुमान के दर को पा जाने के बाद बजरंग बली का साथ और उनका हाथ अपने माथ पर पा जाने के बाद, यदि तुम खिल ना पाए, खुल ना पाए, खुश ना हो पाए, तो तुम कुछ ना पा पाए जीवन में। जितने के जीवन में बदलाव हुआ, वो बदलाव उसी के कारण हुआ है, हमारे कारण नहीं हुआ है। तुम्हारे जीवन में भी बदलाव तुम्हारे कारण हो सकता है, हमारे कारण नहीं। हम तो तुम्हारी बाहें पकड़ के केवल उससे जोड़ सकते हैं। और लोग हमसे पूछते हैं कि तुम करना क्या चाह रहे हो, ये तो हमें भी पता नहीं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कर रहे हैं बस। एक बात हमको आज समझ में आई, थोड़ी देर पहले हम नहा रहे थे, बहुत थके थे, मन में ये था कि थोड़ी देर जाएंगे, थोड़ा दरबार लगाएंगे, आएंगे और सो जाएंगे। पर नहाते नहाते कोई हमसे बोला, आदमी तो नहीं बोला, ये तो पक्का है क्योंकि वहां बाथरूम में दूसरा कोई था नहीं, पर कोई हमसे बोला नहाते नहाते, उसने कहा कि ये भाग दौड़, ये उथल पुथल, इतनी लंबी लंबी यात्राएं, इतनी मेहनतें, तुम किसके लिए कर रहे हो? थोड़ी देर हम रुके, अगल बगल हमने देखा भी, जैसा कि आदमी को थोड़ा भय होता है कि भाई ये बोल कौन रहा, लगा कि कोई नहीं है, तो लगा हमारा मन बोल रहा है। तो हमने अपने मन को एक बात से जवाब दिया कि तुमने पूछा कि ये भाग दौड़,
ये यात्राएं, ये पद यात्राएं, ये कन्या विवाह अभी 15 फरवरी को होने वाला, ये रातों भर जागना, ये दरबार लगाना, ये भागना, ये भगाना, किसके लिए? तो हमने अपने मन को एक जवाब दिया उस आदमी को जो बाथरूम में था। ये आदमी थोड़ा अलग है, ये उस आदमी की बात। हमने उससे कहा, माय डियर भाई,